हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर, राकेश नॉलेज कॉर्नर। इससे पहले का वीडियो मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया शूट किया था, जिसमें कि आप लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि सर आप इन चीज़ों को बोर्ड पे पढ़ाएं। तो मैं आप लोग के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बोर्ड पे पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बच्चों, इससे पहले का आपने वीडियो देखा था, जो कि मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने बनाए थे। उसमें सारे चीज़ों का एक डिस्क्राइब किया था, बताया था। अब उसके बाद की कहानी जो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, ये आपका NCERT में एक टॉपिक है, सब टॉपिक कहें उसे है, जिससे कि आप लोगों को क्लास 10 के बच्चों को पढ़ना है। तो बच्चों, अभी हम जो डिस्क्राइब करेंगे, जो बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो हमारा नेशनल मूवमेंट का जो मेन जो है वह शुरुआत होता है, और उसके बारे में आपको बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो 1914 से लेकर 1918 का दौर था, उसमें भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा। असर तो पड़ना लाजमी है बच्चों, कोई भी वार होता है तो वह वार का असर, लड़ाई का असर वह देखा जाता है, चाहे वह आर्थिक असर दिखे, राजनीतिक असर दिखे, वह सारे असर दिखते हैं, जिसका प्रभाव एक आम आदमी के जीवन में वह पड़ता है। और यह भी इसी तरह हमारे भारत में भी यह जो है असर दिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार तो आपको हम ये बता दें कि वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति थी, जो परिस्थितियाँ थी, जो वह बदल रहा था। अब किस प्रकार से वो बदल रहा था, इसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चे, जब कभी कोई लड़ाई होती है तो वह आर्थिक स्थिति का असर जो हमारे घरेलू बजट पे है, वह उस पर किस प्रकार से पड़ता है, वह इन चीज़ों को हमें देखना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन, जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वह भारत की जो है वार के कारण, लड़ाई के कारण बदला। किस प्रकार वह असर पड़ा, उसके बारे में हम ये फैक्ट्स दिए हुए हैं, इन फैक्ट्स को हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से असर पड़ा। तो ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। बच्चों, आप जानते हैं कि जब लड़ाई होता है तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर जो है वह बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह जब खर्चा बढ़ता है तो क्या होता है कि यह राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है, या जो लड़ाई लड़ रहा है वह उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह पैसा किस तरीके से वह मैनेज करता है। वह विदेशों से पैसा लाता है या अपने फ्रेंड से पैसा लेता है। ये सारे सिनेरियो बदल जाते हैं। तो बच्चे, यह इस तरीके से आपने देखा कि फाइनेंस, जो आर्थिक स्थिति थी, थ्रू वार लोन, तो वह वार के लिए लोन लिए जा रहे थे। लोन जो है वह जो है दूसरे अन्य कंट्रियों से, जो ब्रिटिश था और अन्य जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इन्वॉल्व थे, वह सारे कहीं ना कहीं से तो पैसा ले रहे थे। लेकिन हम यहाँ ब्रिटिश की बात करें, क्योंकि ब्रिटिश के गुलाम थे हम लोग, अब वो उसकी बात करें तो वह जो है लोन लेकर जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था। तो वार जो लोन लेकर लड़ रहा था, तो उसका तो लाजमी है, वह जो उसके गुलाम हैं, जो कॉलोनाइज जो राष्ट्र हैं, जिसको वह गुलाम बना लिया है, जो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिए हुए है, जिस देश को वह गुलाम बनाए हुए है, तो बच्चे उसके तो यह असर तो पड़ना ही है। तो जिसका परिणाम क्या होगा, टैक्स, जो लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जैसे कि आपने देखा कि इंक्रीज टैक्सेस, वह वार एक परिणाम था, लोन लेकर लड़ रहे थे, जिसका असर टैक्स के रूप में आम लोगों के ऊपर बर्डन, एक भार पड़ा। अब वह टैक्स का वह इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब वह आम लोगों को पे करना ही था, आम जनता थी जिसके ऊपर यह भार पड़ना था। अब हम देखें कि अब उसके लिए कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क को वह बढ़ा दिया गया। जो पहले इनकम टैक्स जो लोग कमाते थे उस पर टैक्स नहीं लगते थे, तो अब वह इनकम जितना आदमी कमाएगा अब उस पर उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स भी सरकार को देने पड़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वह देना पड़ेगा टैक्स। और ये जो इस तरीके से आपने देखा कि यह हमारे जो आर्थिक पोजीशन था जिसका असर आम जनता के ऊपर पड़ा। आम जनता का जो विद्रोह होना या उस वार का जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वह आम जनता के ऊपर पड़ रहा था। अब राइजिंग प्राइसेस ऑन द हार्डशिप देखा, तो बच्चों जब क्या होगा कि जब वार होगा, किसी चीज़ की खपत कम होगी, हमारे पास वह चीज़ कम होगा, तो क्या होगा, उसकी जो आर्थिक जो थ्योरी कहता है, आर्थिक सिस्टम ये बताते हैं कि जब उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लड़ाई में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, प्राइसेस जो आम चीज़ें की जो हम लोग जो खपत करते हैं वह खपत में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगा। जो लोग बहुत कम अर्न करते हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया राइजिंग प्राइसेस एंड द हार्डशिप। वार टाइम, वार के समय में प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसा कि 1913 और 18 की बात करें, कॉल द एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी। जो लोग कम खर्चे में अपने गुजारा कर रहे थे, जो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश के समय में हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो हम लोग गांव जो डिपेंडेंट था, जो गांव आपस में मिलजुल कर अपना काम चलाते थे, बहुत खुशहाल था, वह ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है वह उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब तो हो ही गई थी। और वार ने और लड़ाई ने उसकी ज़िंदगी को, उसकी जीविका को और ही निम्न स्तर पर ले आया था। उसे बहुत परेशानियां होने लगी थी। तो आपने देखा कि हार्डशिप, कॉमन लोग, आम लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो गरीब थे वह गरीब ही थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि वह अमीरों के चक्कर में, अमीर जो थे वह तो उनके लिए कोई परेशानियां नहीं थी, लेकिन गरीब ज़्यादातर वार में गरीब ही परेशान होते हैं। गरीब लोगों की ही मुसीबत आती है बच्चों। इसके अलावा अब देखा कि तीसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट एंड सफरिंग। अब लड़ने के लिए तो आदमी चाहिए, सोल्जर, तो वार में बहुत सारे सोल्जर मर रहे थे, अब उन्हें जबरन भर्ती करना था। ब्रिटिशर्स को जबरन लोगों को पकड़ कर उसे वार में ढकेलना था, जबरदस्ती उसे लड़ाई में ले जाना था। तो बच्चों वह जो है वह लोगों को, गांव के लोगों को वह फोर्स कर रहा था, वह दबाव डाल रहा था कि आप जो हैं वह वार में सहयोग करें और सैनिक में भर्ती हो जाएं, जबकि लोगों की इच्छा नहीं थी। फिर भी लोग जो है वह जबरदस्ती, हार्डशिप, लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा था और भी गांव के लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती सैनिक के रूप में उसे वार के लिए भेजा जाता था बच्चों। जैसा कि आपने देखा, जिसके कारण गांव के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ऐसा क्यों, कि गांव के लोगों को ही पकड़कर वह सैनिक क्यों भर्ती किया जा रहा है। ये सारे चीज़ आप जो है लोगों में, कॉमन मैन में वह एक गुस्सा था। गांव में
कहा जाता था गांव के लोगों को कि आप सोल्जर के लिए अनाज उपलब्ध करवाएं, उपज जो है आप सोल्जर के लिए करें, आम जनता के लिए नहीं। तो जबरदस्ती जो विलेजर्स को फोर्स किया जा रहा था, विलेजर्स के ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे कि आप जो है अनाज जो आपके पास है वह अनाज सैनिकों को आप दें। उसी समय आपने देखा कि क्रॉप फेल्यूर एंड फैमिन, उसी समय क्या हुआ, वर्षा न होने के कारण जो क्रॉप जो है जो वह फेल्यूर हो गया, जो अनाज होना था वह अनाज नहीं हो पाया, जो क्योंकि वर्षा टाइम पे वर्षा नहीं हो पाए, फसल सारे बर्बाद हो गए, जिसके कारण क्या है पूरा अकाल पड़ गया। वो तो आपने देखा क्लियर जो है 1918 से आप 1918 और 19 को देखें और 1920 से 22 को देखें तो क्रॉप जो है वह बहुत सारे भारत के बहुत सारे जगहों में जो है वह फेल्यूर हो गए थे क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है क्रॉप जो है फसल जो है वह बर्बाद हो गया था, जिसका असर तो वह भारतीयों में पड़ना ही था और आम जनता उसे असर होते ही प्रभावित होते ही, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि वह अनाज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, एक्यूट शॉर्टेज, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, अनाज जो है लोगों को मिलना कम हो गया। परिणाम ये हुए फैल्यू क्रॉप हुए और जिसका आम लोगों को, कॉमन लोगों को वह करता पड़ा। यह चीज आपने बोर्ड पे यह जो है आप देख रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे जिसका परिणाम क्या हुआ कि जब फूड नहीं मिलेगा, जब खाना नहीं है, तो फिर वह इन्फ्लुएंजा तो महामारी, वह सारी जगह महामारी फैल गई, बहुत सारे लोग जो है मरने लगे थे, ये पोजीशन हो गया था जिससे यह ब्रिटिश सरकार को वह नहीं दिख रहा था। जो इसका मेन जो था वह आर्थिक शोषण था, जो भारतीयों का शोषण हो रहा था, वह लड़ाई में पूरे इन्वॉल्व थे। क्या आम जनता पे क्या हो रहा है यह उससे कोई मतलब नहीं था। जैसा कि जिससे कि आपने देखा कि 120 से लेके 130 लाख लोग जो है वह सेंसस जब करवाया गया, जब तो देखा गया कि इसमें जो है लोग मारे गए, 30 मिलियन लोग डाइड, जो मारे गए थे वह 1921 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें यह परिणाम निकल के आए थे, जिसके कारण आम जनता में यह असंतोष व्याप्त हो गया क्योंकि आम जनता मर रहे थे और जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि वार के बाद जो बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। वह जैसा था वह उसी तरह, और उनके ऊपर टैक्स जो है लाद दिए गए। पीपल एक्सपेक्टेड बेटर कंडीशन, कि अब ये लोगों ने सोचा कि लड़ाई के बाद उनके कंडीशन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। दे डिड नॉट इम्प्रूव, उनके आर्थिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जैसा थे और उससे भी वर्स्ट कंडीशन, पूरी जो है कंडीशन में पहुंच गए। भारतीय की स्थिति, आम जनता की स्थिति, गरीबों की स्थिति और दयनीय हो गई। परिणाम डिससैटिस्फैक्शन था, परिणाम जो है असंतोष को चार तो हुई, और जो है लोग अब यह सोच रहे थे कि अब के कोई नया ऐसा नेता आए जो एक नए ढंग से जो है वह संघर्ष जो है आजादी के लिए संघर्ष की तैयारी जोरों से चल रही थी। बदलाव चाहिए था, लोग अंग्रेजों से परेशान हो गए थे, वह बार बार अपने ही स्वार्थ के कारण जो है वह आम जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन और कई तरीके का जो है प्रभाव आम जनता पे पड़ रहा था। बच्चों, आपने जो बोर्ड पे पढ़ाने की जो आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी वह मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको बोर्ड पे पसंद आया होगा। तो मैं सारी चीज़ों को एक बार सम अप कर दूं।
सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी गई। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। खर्चों की भरपाई युद्ध के नाम पर कर्ज लेकर किए जा रहे थे। करों में वृद्धि की गई, जिसका परिणाम आम लोगों पे जो है वह बोझ बढ़ गया। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दूसरी तरफ गांव से सिपाहियों की जबरन भर्ती की जा रही थी, जिसमें आम जनता में असंतोष था। उसी समय आप देखिए कि जब लड़ाई चल रही थी, फसल खराब हो गई। खराब फसल के कारण खाद्य पदार्थ की कमी हो गई और जिसका परिणाम महामारी के रूप में आया, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद था कि यह युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा और हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय एक नेता आया जो मसीहा बनकर आया, जो नए तरीके से संघर्ष की शुरुआत की। आम जनता का भरोसा बने, आम जनता ने उन्हें सहयोग दिया, जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम से हम सभी जानते हैं, जो नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने सहयोग दिया, देश को आज़ाद करवाई। बच्चों, अब आगे का जो सब टॉपिक है वह सब टॉपिक है सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह का जो नया वीडियो आएगा। सत्याग्रह का विचार जो हम एक नया वीडियो के साथ आपको बोर्ड पे ही समझाएंगे और फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को समअप करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप अपने विचार अवश्य कमेंट्स बॉक्स में रखेंगे। अगर किसी तरीके की बात या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पुनः आप बताएंगे, हम उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार।